एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की, जिसमें आपको हम बताएंगे कि ब्रांच या अपना कोर्स कैसे चेंज करते हैं। ब्रांच से मेरा मतलब है कि आपने 5-6 सब्जेक्ट्स के फॉर्म फिल किए थे, मतलब एक ही एग्ज़ाम में जिनके 5-6 होते हैं। जस्ट लाइक इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं हम। इंजीनियरिंग में क्या आता है आपका? इंजीनियरिंग में आपका आ जाता है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर, है ना। तो इसमें जो होता है ब्रांच चेंजिंग इसमें होता है, यानी कि एक ही पेपर दिया था लेकिन उसके बाद आपको अपनी चॉइस मिलती है उसमें लिखने की एडमिशन फॉर्म में कि आपको कौन सा प्रेफर करना है। तो और अगर आपको प्रेफर वाला नहीं मिलता है और आपको वो चाहिए तो वो ब्रांच चेंजिंग की मैं बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि आपको JMI.COE पे ही जाना होगा। फ़िलहाल हम आपको प्रोसीजर बता रहे हैं। तो जामिया की वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो अभी तो फ़िलहाल मैं आपकी जो बात करने वाली हूँ वो डिप्लोमा और बीटेक की बात करने वाली हूँ। बीटेक का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। जेईई मेंस का रिज़ल्ट आ गया, जामिया के बीटेक का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन मैं पहले आपको उसी के बारे में बताने वाली हूँ, इसलिए हम यहाँ पे पहले ही आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। सो मान लीजिए कि आपका फर्स्ट चॉइस था सिविल, सेकेंड चॉइस था आपका मैकेनिकल और थर्ड चॉइस था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद आगे कंप्यूटरिंग, ठीक है। तो आपका लेकिन आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका सिलेक्शन होता है, आपका नाम आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब आपको चाहिए लेकिन सिविल, तो क्या होगा इसमें कि इसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है, आपके प्रेफरेंस ऑफ चॉइस के अकॉर्डिंग आपको नहीं सेलेक्ट किया जाता है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है। अब अगर हम बात करें, आपके मार्क्स आए हैं 75, राइट, और तो इसलिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आ रहे थे, लेकिन सिविल में आपको आना है। तो सिविल की जो फर्स्ट लिस्ट निकली थी उसका कट ऑफ गया था 80, सेकेंड लिस्ट जो निकली उसका कट ऑफ गया 70। तो 70 जब कट ऑफ सेकेंड लिस्ट का गया तो आप एलिजिबल हो गए, क्योंकि आपका 75 था। अब आप अपना कोर्स या ब्रांच चेंज कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से सिविल में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट डाउन आ गई और आपके मार्क्स उस कट ऑफ से हाई थे या उसके बराबर थे, तो आप वो कोर्स या ब्रांच ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसका प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस ये होगा कि जब आपका रिज़ल्ट आएगा फाइनली, आपको एडमिशन के लिए नोटिस जब निकलता है जामिया की वेबसाइट पे, जब एडमिशन का नोटिस आएगा आपके पास, तभी ये करना होगा। जब आप वहाँ पे एडमिशन पे जाएंगे तो वो आपको एक देते हैं पेपर, जिसमें ये लिखा होता है कि आपको अपनी ब्रांच चेंज करनी है या नहीं करनी है। तो अगर आपको अपनी ब्रांच चेंज करनी है तो आपको हाँ बोलना होगा, लिखना होगा उसमें, और नहीं करनी है तो नहीं लिखना होगा। तो लेकिन आपको अगर चेंज करनी है तो पहले से ही ये देख के जाना होगा कि आप जिस ब्रांच में लेना चाहते हैं उस ब्रांच का कट ऑफ क्या गया है, उसके बाद ही आप ले सकते हैं। और 80% चांसेस है कि आपका चेंज हो जाएगा, बस 80% चांसेस ही हैं कि आपका ब्रांच चेंज होगा, वरना नहीं होगा। तो ये तो था डिप्लोमा और बीटेक का। अगर अब हम बाकी कोर्सेज़ की बात करें तो बाकी कोर्सेज़ में चेंज हो सकता है बीए पॉलिटिकल में, क्योंकि इसके एक ही पेपर होता है और 2 उसमें सिलेक्शन होता है, बीए पॉलिटिकल्स में और बैचलर ऑफ आर्ट्स में, इसमें ब्रांच चेंज हो सकती है। और आपका हो सकता है बीए सोशोलॉजी, बीए साइकोलॉजी और बीए ज्योग्राफी, ये इन तीनों का एक ही पेपर होता है। इसके बाद आपका बैचलर ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट और बी वॉक नहीं सॉरी और फूड प्रोडक्शन, 3 होते हैं। इन तीनों का भी एक ही पेपर होता है, तो इसमें भी आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह आपका ब्रांच चेंज का प्रेफरेंस डिसाइड होता है। बाकी जिसमें सिर्फ एक ही पेपर होता है, जैसे लाइक BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स मास मीडिया, BA ऑनर्स उर्दू या इस्लामिक स्टडीज़, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप किसमें कर सकते हैं? डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बीटेक और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड BTTM, HM और फूड प्रोडक्शन, इन सब में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।